बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में और हम देखेंगे कि वीकली हॉरोस्कोप में 13 जनवरी 2025 से 19 जनवरी तक आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ बताती चलूँ कि हम वीकली हॉरोस्कोप मून की पोजीशन के मुताबिक लिखते हैं और मैं हमेशा असेंडेंट के मुताबिक प्रेडिक्शन करती हूँ। तो आप लोगों का असेंडेंट जो भी हो उससे मुतालिक आप अपना वीकली हॉरोस्कोप देख सकते हैं। की पोजीशन अगर बताऊं तो हफ्ते के आगाज में जनवरी को मून जेमिनी में है और मरकरी की एस्पेक्ट उस पर आ रही है, जबकि 14 जनवरी को मून का ट्रांजिट कैंसर साइन में हो जाएगा। वहां पर ऑलरेडी रेट्रो मार्स बैठा है और ये राहु की ट्राइन में आ जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा ट्रांस 16 जनवरी को होगा और 16 जनवरी को ये लीव में आ जाएगा, जहां पर इसके साथ सैटर्न और वीनस की एस्पेक्ट जुड़ जाएगी। तो इस तरह आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है हम बड़ी ही तफसील के साथ देखेंगे। प्लैनेटरी पोजीशन आप लोगों को इसलिए बता देती हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से प्रेडिक्शन होती है फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़, क्योंकि 3 ट्रांजिट है, थर्ड फेज़ ही मैं कहूँगी। तो आप लोगों को ये अंदाज़ा करना है कि ट्रांजिट यानी कि 14 और 16 जनवरी के मुताबिक आपने प्रेडिक्शन को देखना है। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीकली वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम एरीज से विर्गो तक तमाम ज़ोडिएक साइन कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की, यानी कि बुर्ज हुमल के हामिल लोगों की। बुर्ज हुमल के हामिल लोग बहुत हफ्ते के आगाज़ में एनर्जेटिक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, सैर व तफरीह कर रहे हैं। इनको कोई ना कोई सफ़र भी दरपेश आ सकता है। ये शॉपिंग पर जा सकते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ एक अच्छा वक्त गुजारेंगे और ये वक्त काफ़ी ज़्यादा खुशगवार होगा। ये बहुत चार्मिंग नज़र आएंगे। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बातें होंगी, कुछ नॉलेज की बातें होंगी और एजुकेशन की तरफ इनका स्टेप दोबारा से एक दफ़ा बढ़ेगा। नॉलेज गेन करने की या शेयर करने की ये अच्छा टाइम है। इसके बाद सेकंड फेज़ में हम देखते हैं कि ये फेज़ इन लोगों के लिए थोड़ा सा एनर्जेटिक भी होगा, लेकिन गुस्से वाला भी होगा। छोटी छोटी बात इनको गुस्सा देगी और फैमिली में इनके घर पर कुछ सी बात को लेकर ये लोग एंग्री हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, बहस मुबाहिसा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप लड़ाई शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी लड़ाई बहुत तूल पकड़ जाएगी और ये जल्दी रुकने वाली नहीं और काफ़ी देर तक आपको इसके जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल बहस मुबाहिसा नहीं करना है। गुस्सा आ भी जाए तो उसको कंट्रोल कर लें, दैट्स इट। छोटा सा तो काम है, इसमें कौन सा बड़ा काम आपको करना है। और अपने घर के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश करें। हफ्ते के थर्ड फेज में एक बार फिर आप एक अच्छे टाइम को एंजॉय करने वाले हैं। आपका औलाद के साथ मामलात बेहतर होंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम पर आपको स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे। आप किसी भी काम को हाथ डालेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ है, अंधाधुंध काम नहीं करना, आपने मेहनत करनी है, क्योंकि सैटर्न की एस्पेक्ट आ रही है और सैटर्न जो है शॉर्टकट पसंद नहीं करता, लॉन्ग टर्म प्रोसेस को पसंद करता है, लेकिन रिजल्ट आपको आउटस्टैंडिंग देता है। तो ये बात जहन में रखिएगा, आपने काम तो करना है लेकिन अच्छा काम करना है। इसके अलावा जो लोग अपनी औलाद के जॉब के सिलसिले में परेशान थे उनके लिए ये अच्छा टाइम है। उनकी औलाद के जॉब के चांसेस भी बन सकते हैं, वो किसी काम का आगाज़ कर सकते हैं और ये आगाज़ बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी जो लोग एजुकेशन से मुंसलिक हैं उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छा टाइम है। उनकी एंडिंग बहुत अच्छी होगी, एक नया प्रोजेक्ट पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं और ये वर्किंग जो भी वो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और उनको अच्छे रिजल्ट भी देने वाली है।
تو اس لیے اپنے ہفتے کو بہت ہی اچھے انداز سے انجوائے کریں، اپنی اولاد کے ساتھ خوشگوار ٹائم گزاریں۔ جو لوگ لو میٹرز وغیرہ میں انوالو ہیں، یہ وہ ٹائم ہے جب آپ اپنے لور کو کوئی اچھا گفٹ دے سکتے ہیں، اور اس ٹائم پر آپ کا دیا ہوا گفٹ جو ہے وہ آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ دلوانے والا ہے، کیونکہ وہ اس کے دل پر سیدھا اثر کرے گا۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اور ایک اچھا ٹائم ہے اپنے ریلیشن کو آگے لے کر جانے کے لیے۔ آپ اپنے ریلیشن کو اچھے انداز سے آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے سیکنڈ زوڈک سائن کی، جو کہ ہے ٹورس، یعنی کہ برج سور۔ برج سور کے حامل لوگوں کا ہفتے کا آغاز کافی خوشگوار ہونے والا ہے۔ یہ ہفتے کے آغاز میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزاریں گے، انجوائے کریں گے، اچھے اچھے کھانے کھائیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو کسی نہ کسی سفر پر نکلنا ہے، اور سفر پر جاتے ہوئے احتیاط کریں، صدقے کا اہتمام ضرور کریں، اور سفر پر نکلنے سے پہلے آپ اپنی کنوینس کو ضرور چیک کر لیں، اگر آپ اپنی کنوینس پر جا رہے ہیں تو۔ اگر آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کرنا ہے تو صدقہ کریں، اور جانے سے پہلے آیت الکرسی کا ورد لازمی کریں۔ اس کے علاوہ اس ٹائم پہ آپ لوگوں کا اپنی ہمسایوں کے ساتھ تھوڑی سی کھٹمٹ ہو سکتی ہے، دوستوں کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے کی کیفیت بن سکتی ہے، کسی بات پہ آپ کو غصہ آ سکتا ہے، اور غصے میں تو آپ بولنا شروع کر دیں گے۔ تو میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں کہ غصے میں آپ نے بولنا نہیں ہے، اس کو اگنور کرنا ہے، ختم کرنا ہے، جو بات ہے وہیں پہ ختم کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں لائف میں ہوتی رہتی ہیں، ہمیں غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن مین یہ ہے کہ آپ کو اس غصے کو پینا ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس ایک اور اپرچونٹی بھی آ سکتی ہے، آپ لوگ کسی قسم کے ایگریمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، آپ اس کو کرنے کے لیے بہت انرجیٹک ہوں گے، لیکن انرجی کو ضائع نہ کریں، بہت سوچ سمجھ کر اس انرجی کو یوٹیلائز کریں، ٹھیک ہے؟ اس انرجی کی یوٹیلائزیشن کے ساتھ ہی آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کیسے آپ نے کام کرنا ہے۔ آپ کچھ ڈاکومنٹ کا کام کرنے والے ہیں تو اس کو بھی ری چیک کریں، کہیں آپ کے ساتھ پرابلم نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جب آپ بہت اچھے انداز سے چیزوں کو چیک کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سی بھی لاپرواہی برتیں گے تو نقصان میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بہت اچھے انداز سے سوچ بچار کر کے کام کریں۔ ہفتے کے اینڈ پر تھرڈ فیز میں ایک بڑا اچھا ٹائم ہے جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ بڑا خوشگوار وقت گزاریں گے۔ اس ٹائم پر آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کو کوئی خوشی مل سکتی ہے، آپ والدہ کے ساتھ بات چیت کریں۔ اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہیں تو اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کریں، ان کی دعائیں لیں، وہ آپ کو بہت اچھا سلوشن بھی بتا سکتی ہیں، اور ان کی دعا آپ کو بہت زیادہ کامیاب بھی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ والدہ کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ اگر آپ پراپرٹی یا وہیکل کی خرید و فروخت کے سلسلے میں پریشان ہیں تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے، یہاں پر آپ ایک سٹیپ لے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈیلے ہو جائے، لیکن سٹیپ لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لیا ہوا سٹیپ آپ کو فائدہ ضرور پہنچائے گا، تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ضرور اپنے کام کا آغاز کریں۔ اب ہم بات کریں گے اپنی نیکسٹ زوڈک سائن پر، جو کہ ہے جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا۔ برج جوزا کے حامل لوگوں کو دیکھیں تو ہفتے کا آغاز تو ان کا بہت انرجیٹک ہے، وہ اپنی ذات پر کام کر رہے ہیں، اپنے آپ پر کام کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں، انرجیٹک ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہفتے کا سیکنڈ فیز آئے گا اور مون کا ٹرانزٹ ہوگا تو وہ لوگ گھر میں زیادہ مشغول ہو جائیں گے، اپنی فیملی میں مشغول ہو جائیں گے، زیادہ کھانا شروع ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اسپائسی اور ہاٹ فوڈ کنزیوم کر لیں، جس کی وجہ سے ان کو انفیکشن ہو سکتا ہے، ان کا سٹمک ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ کے ہیلتھ ایشوز بنے۔
बाकी किसी बात पर गुस्सा भी हो सकते हैं, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो ये हफ्ता लड़ाई झगड़े के लिहाज से बड़ा प्रोमिनेंट रहने वाला है। कोई गलत फहमी या कोई ऐसी बात जो हुई ना हो लेकिन एक दफ़ा हवा बन के आपके सामने आ जाए, तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, ऐसा कोई भी काम करने से परहेज़ करें, ऐसी कोई बात में आने से परहेज़ करें जो कि आपके लिए मसला खड़ा कर दे। उसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड फेज़ में एक बार फिर ये लोग हमें एनर्जेटिक दिखाई देंगे। यहाँ पर आपके पास कोई अच्छी ऑफ़र आ सकती है, कहीं आपको ट्रैवल पर निकलना पड़ सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है जो कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। आप कहीं शॉपिंग पे जा सकते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई इवेंट हो सकता है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कर दे, जिसमें आपकी नॉलेज शेयरिंग भी हो। आप किसी बिजनेस के आगाज़ के बारे में सोच सकते हैं, किसी मार्केटिंग के काम पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप अपने प्रोफेशन के आगाज़ के बारे में भी एक स्टेप ले सकते हैं। हमसायों के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर होंगे, उनके साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा मज़े दिलवा सकती हैं। तो ये हफ्ते का आगाज़ ओवरऑल आपका अच्छा है और इख्तिताम भी बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोगों की अगर बात की जाए, हफ्ते के आगाज़ में कुछ अखराजात में गिरे हुए लग रहे हैं, कुछ नींद की डिस्टर्बेंस है, नींद ना पूरी होने की वजह से थोड़ा-सा इनको हेल्थ इश्यू भी है। तो यहाँ आपको मैं सजेस्ट यही करूँगी कि किसी हॉस्पिटल में या किसी बीमार को कुछ डोनेट करें, ठीक है? सदका करें ताकि आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो सकें। बाकी हफ्ते के मिड में एक दफ़ा आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हैं, क्योंकि मून आपके लगन में और ऑन साइन आने वाला है। ये वो वक़्त है जब आप प्योर अपनी ज़ात के बारे में सोचेंगे, अपनी ज़ात पे काम करेंगे, अपने बारे में ही हर चीज़ का आगाज़ करेंगे। यहाँ आप बहुत एनर्जेटिक नज़र आएँगे, आप अपनी ब्यूटी पर ध्यान देंगे, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, अपनी ज़ात के बारे में सोचेंगे। तो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। किसी बात पर आप गुस्सा भी हो सकते हैं और ये गुस्सा आपका खुद पर होगा कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मैं तो ये कर सकता था, मैं वो कर सकती थी, यानी कि मेरे पास बहुत सारा टाइम था जब मैं अपनी ज़ात पर काम कर सकता था या सकती थी, ठीक है? लेकिन आप सोचेंगे कि मैंने ये टाइम ज़ाया कर दिया है, आप खुद को कोसेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आने वाले वक़्त को आपको सँभालना है, क्योंकि आने वाला वक़्त जो होता है वो हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो गुज़र गया वो तो गुज़र गया, लेकिन जो आने वाला है उसको सँभालने की कोशिश करें। बाकी इसके बाद हफ्ते के थर्ड फेज़ में एक बार आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा गुज़ारने वाले हैं वक़्त। आप अपनी वेल्थ के बारे में सोचेंगे, वेल्थ अकोमोलेशन के आइडियाज़ आपके ज़हन में आएँगे। अच्छे-अच्छे, मीठे-मीठे खाने खा सकते हैं, अपने फूड कंज़प्शन को बढ़ाएँगे, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। और ये वो टाइम है जब आप बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपके पास है लेकिन एक अरसा से आप शेयरिंग से दूर भागते हैं। तो ये वो वक्त है जब आपको शेयरिंग करनी है, अपनी सारी चीज़ें, अपने सारे मामला, दिल की बातें फैमिली के साथ कर दें। फैमिली को लेकर आउटिंग पे जाएं, फैमिली की सुने, क्योंकि फैमिली में से कोई उठ के आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो ओवरऑल आपका भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा गुज़रने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो हफ़्ते का आगाज़ उनका बड़ा ही अच्छा है।
दोस्तों के साथ एंजॉय करना, अपने सोशल सर्कल में एक दफ़ा फिर निकलना। एक अरसा से आप घर में बंद थे या अपने दोस्तों से दूर थे। अब वो टाइम है जब आपने दोबारा अपने दोस्तों के साथ मिलना है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, उनको टाइम देना है। यहाँ आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं। जो लोग फ्रीलांसिंग के साथ वाबस्ता हैं, जो लोग नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं, जो इन चीज़ों पर वर्क करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। उनको कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, उनके पास कोई नई ऑफ़र आ सकती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस टाइम को एन्जॉय करें। हफ़्ते के सेकंड फेज़ एक बार आपके लिए डिस्टर्बेंस बना सकता है। क्यों? क्योंकि हफ्ते के आगाज़ में आपने बहुत एंजॉय किया, आउटिंग की, पार्टियाँ की और अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। तो यहाँ पर या तो आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं या फिर आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, आपके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। आपको एक बार एक लमसम अमाउंट कहीं पर इन्वेस्ट करना पड़ सकती है या पार्टीज़ वगैरह पर आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बजट डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखें। आपने अपने अखराजात को कंजस्टेड करना है, अपने अखराजात को संभालना है, ताकि आपको आने वाले वक्त में किसी किस्म की परेशानी या मुश्किल पेश ना आए। यहाँ अगर हेल्थ के लिहाज से आपको मसाइल आते हैं तो काफ़ी डिस्टर्बेंस आपके लिए बन सकती है। आपका देर तक हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। कोशिश करें कि किसी किस्म के हॉस्पिटल के अखराजात ना बने। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, अपने आप पर, अपनी ज़ात पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, खुश-ओ-खुर्म हैं और ये वो वक्त है जब आप प्योर अपने बारे में सोच रहे हैं। आपको किसी की कोई फ़िक्र नहीं, आपके लिए आपकी ज़ात और आप ही सब कुछ हैं। तो अच्छा टाइम है, अच्छी बात है, आपको खुद पर भी काम करना चाहिए। जब तक हम अपनी ज़ात पर काम नहीं करते हैं, हम अपने अंदर कोई बड़ी तब्दीलियाँ नहीं ला पाते। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने आप पर काम करें, अपनी ज़ात पर काम करें। अगर ये टाइम आप अच्छे से कंज़्यूम नहीं करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन पर, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज सुमला। तो बुर्ज सुमला के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो उनका हफ्ते का आगाज़ तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो अपनी वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। उनके कोलीग्स उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि बॉसेस की नज़र में आ सकते हैं या बॉस की नज़र में आने के लिए किसी नई चीज़ का आगाज़ कर सकते हैं। है तो वो बहुत एनर्जेटिक, तो इस वजह से वो यहाँ पर कोई नया स्टेप ले सकते हैं। जैसे ही हफ्ते का सेकंड फेज़ आएगा तो उनकी एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अब वो सोशल सर्कल में बहुत टाइम देंगे, दोस्तों में बहुत टाइम देंगे, खुशी में पार्टी वगैरह करेंगे और यहाँ पर पार्टी में ज़्यादा टाइम गुज़ारने या ओवर ईटिंग करने की वजह से आपको कुछ फूड इन्फेक्शन या कुछ भी इस तरह का इश्यू हो सकता है। डाइजेशन के मसाइल आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। यहाँ पर सोशल सर्कल में कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसा र्यूमर सामने आ सकता है जिसकी वजह से आप गुस्सा कर जाएँ, लड़ाई झगड़े की तरफ आ जाएँ। तो आपने इस हफ्ते में बिल्कुल हर तरह की लड़ाई से परहेज़ करना है। जितना भी गुस्सा आता है उसको पी जाएँ, क्योंकि आज का पिया गुस्सा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है और अगर आप इसको बेयर नहीं कर पाएँगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस टाइम को बहुत अच्छे से गुज़ारें और किसी भी किस्म की लड़ाई से परहेज़ करें। हफ्ते के इख्तिताम में
मुसलसल मेहनत करने की वजह से आप थके हो सकते हैं और यहाँ पर थकावट आपको हॉस्पिटल लेकर जा सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जितना काम करें उसके साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल करें। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं करते हैं तो आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। तो मेरी आप लोगों को सजेशन यही है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। और सेकंड, फैमिली में या सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से आपको कोई खर्चा निकल सकता है। हो सकता है बड़े बहन भाइयों में से किसी की हेल्थ ख़राब हो जाए, या बड़े बहन भाइयों के बायस आपको किसी किस्म का कोई खर्चा करना पड़ जाए, या दोस्तों को कोई गिफ्ट देने पड़ जाए। तो या ये टाइम अखराजात को कंट्रोल करने का है। अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करते हैं तो आप जो है वो किसी तरह से भी बजट को डिस्टर्ब कर बैठेंगे, और अगर आपका बजट डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर मंथ आपके लिए कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि अपने अखराजात को कंट्रोल करें। हाँ, एक और चीज़ है कि आपके पास कोई नई ऑफ़र आ सकती है, कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती है जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से भी अखराजात आपके बढ़ सकते हैं। बहरहाल ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को कैसे कवर करते हैं। मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को आगाही देना होता है, बाकी उसको मैनेज करना सिर्फ़ आपका काम है। तो ये थी इस वीक की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बड़ी तफ़सील के साथ बताया कि ये हफ़्ता आपका कैसा गुज़रने वाला है और किस तरह से आप इसको कवर करने वाले हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।